नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हम पिछले 24 घंटे से लगातार आपको खबर बता रहे हैं कि आज इस देश के लिए और बिहार के लिए एक बार फिर से कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देश में सत्ता बदलने की कवायद बिहार से एक बार फिर से शुरू हो रही है। 1977 आपको याद होगा, 1977 में जेपी ने आंदोलन किया था और कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था। पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसके बाद से इतिहास बदलने की मादा बिहार रखता है, ये बातें शुरू हो गई थी। तब बिहार के पास बहुत कुछ था। बिहार के पास झारखंड था, 54 सीटें थीं। आज बिहार के पास 40 सीटें हैं, 14 सीटें झारखंड में चली गई हैं। और इसके बाद से अब एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार इतिहास को बदल देंगे, क्या नीतीश कुमार जो एजेंडा बनाए हैं वो आगे करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एजेंडा जो है वो लीक हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को एक एक बात पता चल गई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा भी शुरू कर दी है और इस एजेंडे में सबसे बड़ी बात यह है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये सबसे पहले तय किया जाएगा और किसकी जिम्मेवारी क्या होगी ये सबसे पहले तय किया जाएगा। नीतीश कुमार, जो हमने पहली खबर में आपको बताया है कि नीतीश कुमार जब अपने से खुद राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं तो ये एक बड़ी घटना होती है और ये भी एक बड़ा संकेत है जो स्पष्ट कर रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बिहार 39 सीटों पर अगर अपनी पैठ जमा लेता है, अपनी बादशाहत कायम कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर जाने से रोक सकता है। ये बात लगातार कही जा रही है। लेकिन अगर बिहार के साथ बंगाल भी मिल जाए, उत्तर प्रदेश भी मिल जाए, झारखंड भी मिल जाए तो 176 सीटें होती हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये 176 सीटें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 176 सीटों में से जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास है वो 23 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन सीटों में एक बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बिहार में 16 सीटें नीतीश कुमार के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं बिहार अब इतिहास को बदल सकता है। लेकिन एजेंडा का लीक हो जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इस मीटिंग के पहले कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आना है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि इस पूरे बैठक में जो एजेंडा है उस एजेंडे पर 2 मुद्दों पर चर्चा होनी है। पहला मुद्दा ये कि 300 सीटों पे, कुल 300 सीटों पे, 543 में से 300 सीटों पे महागठबंधन जो बनेगा उसके साथी दल एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ेगा। यानी 300 सीटों पर किसी भी तरह का कोई तालमेल नहीं होगा। और ये तालमेल इसलिए नहीं होगा कि जो वहाँ मजबूत रहेगा वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा। और महागठबंधन में वो जरूरी नहीं है कि किसी क्षेत्रीय दल का होगा। कांग्रेस का भी यदि वहाँ मजबूत कैंडिडेट है इन 300 सीटों में तो वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा। जैसे बिहार और बंगाल की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो झारखंड की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो यहाँ सबसे पहले ये तय किया जाना है, आपस में बैठ करके ये जिम्मेवारी सबकी होगी कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा व्यक्ति इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकता है सबके सहयोग से। तो उसमें 300 सीटों में अलग अलग क्षेत्रीय दल के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल है। इसके अलावे 243 सीटों वाला जो शेष बचते हैं उन 243 सीटों पे कांग्रेस को इसमें से 90% सीटों पे अकेले चुनाव लड़ना है। साउथ के जो क्षेत्र हैं वहाँ से और अन्य राज्यों से जहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में 543 सीटों का वर्गीकरण ऐसे किया गया है कि सीधे तौर पे 300 सीट अलग छांट दिया गया है जिसमें महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और 243 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी इस 300 सीटों में से हो सकता है कि 50 से 60 सीटें और कांग्रेस को मिल जाएं। अभी वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस 53 सीटों पर है और अन्य जो घटक दल शामिल हुए हैं उसमें से डीएमके के पास 24 है, टीएमसी के पास 23 है और 42 सीटों में से 23 सीटें होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए स्पेस कम होगा। तो वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी स्पेस कम होगा, लेकिन बाकी के राज्यों में, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में
कांग्रेस के लिए एक स्पेस बनेगा। दक्षिण के राज्यों में एक स्पेस बन रहा है और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में ये चुनाव हो सकते हैं और चुनाव में महागठबंधन अपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है। आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला एजेंडा यही है कि इन 543 सीटों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, किसे कितनी सीटें दी जाए और सबसे बड़ी बात यह कि जिम्मेवारी इसकी कौन क्या लेगा और किसे कौन सी जिम्मेवारी देनी है। स्वेच्छा से अपना अपना हिस्सा, अपने अपने हिस्से का काम करना है, क्योंकि आखिरकार हराना भारतीय जनता पार्टी को है। बिहार ने एक बार 1977 में ये सपना दिखाया था और सपना पूरी तरह से सफल रहा था। उसी सपने के आधार पर 1989 में भी राजीव गांधी के सरकार को पदच्युत किया गया था और वहां भी बिहार से ही आंदोलन उठा था। ये पूरी कहानी पर हमारी नज़र बनी हुई है। आज पूरे दिन हम एक एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं। क्या कुछ इस मीटिंग से होकर के निकलता है हम आपको जल्दी ही बताएंगे। इससे पहले हम आपको विभिन्न तरह के जो चर्चाएं आ रही हैं उनसे आपको जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।